हो गया शुरू। आप सभी से निवेदन है कि सभी जुड़ जाइए ताकि हम चर्चा और संवाद को प्रारंभ कर सकें। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है और आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण इस धरती पे हुआ था। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र आज ही के दिन प्रदान किया था और महाभारत का युद्ध आज ही के दिन समाप्त हुआ था। भगवान परशुराम जी का अवतार भी अक्षय तृतीया को हुआ था और रामायण जैसे महाकाव्य वो भी आज ही के दिन लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत महाकाव्य श्री वाल्मीकि जी ने आज ही के दिन लिखना प्रारंभ किया था और बद्रीनाथ भगवान के कपाट भी आज ही के दिन खुलते हैं। तो हम चर्चा करेंगे, उससे पूर्व आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। न क्षय इति अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता उसका नाम है अक्षय। और ऐसी अक्षय तृतीया की आप सभी को मंगलमयी शुभकामनाएं। चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं स्वामी सच्चिदानंद आचार्य श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के निर्वाण धाम लालासर साथरी से और मेरे इस भौतिक शरीर का जन्म राशीसर गांव, तहसील नोखा, जिला बीकानेर और पिता श्री मोहनलाल जी सियाग 20 मार्च 1992 में राशीसर गांव में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 10वीं तक की शिक्षा मेरी गांव में संपन्न हुई। तदुपरांत 2006 में गांव को छोड़ के मैं गुरु महाराज के इस पावन धाम लालासर साथरी में आ गया और यहाँ 2 वर्ष तक ब्रह्मचारी भेष में सेवा देने के बाद, जैसे हमारी परंपरा रही है कि पहले ब्रह्मचर्य का भेष फिर साधु का भेष दिया जाता है, तो 2 वर्ष ब्रह्मचर्य के भेष की जो शिक्षा है, दीक्षा, उसको पूर्ण करने के बाद 2008 में मैं दीक्षित हुआ। पूज्य गुरुदेव महंत स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज के कर कमलों से मुझे ये 11वां वस्त्र और उनके मुखारविंद से गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करके मैं जामाणी पंथ के जो सन्यासी परंपरा उसमें दीक्षित हुआ। उसके बाद 2008 से लेकर 2015 तक हरिद्वार में रह करके उत्तराखंड विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से शांकर वेदांत में आचार्य की शिक्षा पूर्ण की। बाद में कथा, प्रवचन, जागरण, इन माध्यमों से समाज में ही, और अब मेरा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक से जामानी साहित्य पे शोध कार्य चल रहा है। ये सामान्य सा छोटा सा परिचय मैंने आपके सन्मुख रखा।
अब मैं विषय पे आता हूँ। जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर में, जहाँ गुरु महाराज जाम्बोजी का पंथ का उद्गम हुआ और समराथल दौरे पे बैठ के गुरु महाराज ने जिस वाणी को कहा, और अधिकतर जामवाणी कवि जो बीकानेर क्षेत्र के आसपास के ही थे, उसी बीकानेर जिले के मुख्यालय पे जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। और जामवाणी साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु अनेक माध्यमों से, साहित्य संगोष्ठियों के माध्यम से, संस्कार शिविरों के माध्यम से छोटे छोटे बालकों में, और जामवाणी प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से स्कूलों के बालकों तक, बड़ी संगोष्ठियों के माध्यम से विश्वविद्यालयों तक गुरु महाराज की वाणी को प्रचार प्रसार का कार्य जामवाणी साहित्य अकादमी की संस्था कर रही है। और उसी जामवाणी साहित्य अकादमी के अब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो कुछ समय का सदुपयोग किया जा सके और कुछ महापुरुषों के माध्यम से, चिंतकों के माध्यम से जामवाणी साहित्य को समझने का, जानने का अवसर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से आज से जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम एपिसोड में ही आप सब लोगों से चर्चा और संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी जामवाणी साहित्य अकादमी के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, सभी का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सर्वप्रथम इस संवाद में आप सभी से संवाद करने का मौका और अवसर प्रदान किया। अब हम विषय की ओर बढ़ें। हमारी आज के इस संवाद का विषय है विश्नोई पंथ, जिए जुगती मुए मुक्ति की राह। बड़ा सुंदर विषय आज मेरे को दिया है, मैं आभारी हूँ। सबसे पहले हम विश्नोई शब्द से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा को प्रारंभ हम विश्नोई पद से ही करते हैं। विश्नोई शब्द जो प्रचारित किया जा रहा है कि 20 और 9 नियम मानने वाले विश्नोई, लेकिन इसका विश्नोई शब्द से, हाँ ठीक है, कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा जोड़ना अनुचित होगा। गुरु महाराज जाम्बोजी ने हमारा संबंध विष्णु के साथ में जोड़ा था, और विष्णु के उपासक होने के कारण, विष्णु से हमारा संबंध होने के कारण हम विष्णोई हैं। 20 और 9 नियमों के मानने से विष्णोई हो सकते हैं, लेकिन जो ये तर्क दिया जाता है कि हमारा विष्णोई नामकरण 29 नियमों से पड़ा है, इसको मानना ठीक नहीं होगा। और जितने भी विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों ने एक मत से ये स्पष्ट किया है कि ये 20 और 9 संख्या से विष्णोई नाम नहीं पड़ा है, विष्णु के उपासक होने से हमारा नाम विष्णोई पड़ा है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस परम सत्ता, जिसको कोई मालिक, कोई खुदा, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, उसी सत्य को गुरु महाराज जाम्बोजी ने विष्णु के नाम से संबोधित किया है। और उस विष्णु से संबंधित होने के कारण हम सभी का नाम विष्णोई है। तो हमें यही परिचय अपना देना चाहिए। 20 और 9 नियम हमारी पहचान है, हमारी आधार हैं, लेकिन इस नामकरण का कारण 29 नियम नहीं है। तो विष्णु के उपासक होने की वजह से हमारा नाम विष्णोई है। तो विष्णोई पंथ चलाने की आवश्यकता क्या पड़ी? गुरु महाराज जी इस धोरों की धरती में आए, और धोरों की धरती में जब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा, और विष्णोई पंथ के प्रवर्तन का जो समय है वो भी एक आपदा से निकल करके आया। जैसे आज पूरे देश में आपदा है, ऐसे ही गुरु महाराज जाम्बोजी ने भी संवत 1542 में जब भीषण अकाल पड़ा, और उस अकाल की जो आपदा पूरे इस पश्चिमी राजस्थान में आई थी, अब तो ये वैश्विक आपदा है, लेकिन उस समय पश्चिमी राजस्थान की बहुत बड़ी आपदा थी कि बारिश की एक भी छांट नहीं पड़ी थी। तब लोग इस भूमि को छोड़ करके मालवे की तरफ पलायन कर रहे थे। जैसे आज मजदूर लोग शहरों को छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कोई काम नहीं है, उनके हाथ में कोई भी
ऐसा अवसर नहीं है जिससे कि वो जीवन को चला सके। तो जीवन यापन करने के लिए, इस पेट के लिए वो भीड़ में ही सड़कों की तरफ पीछे रवाना हो रहे थे। हमने दृश्य देखे थे। तो उस समय भी ऐसे ही लोग इस बागड़ की भूमि को छोड़ करके मालवे की तरफ जा रहे थे। मालवे की तरफ जाते हुए लोगों को गुरु महाराज जाम्बो जी ने रोका और उन्हें इस बागड़ में रहने के लिए अपनी जगह को ना छोड़ने का उपदेश दिया कि इस जन्मी और जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब लोगों ने कहा कि गुरुजी, हम यहाँ रहेंगे कैसे? तब उन सब लोगों को गुरु महाराज जाम्बो ने आपदा के काल में अन्न और जल दे करके उनकी रक्षा करी, और अन्न देने के बाद में लोगों को खाली नहीं रहने दिया, उनसे कुछ काम करवाया है। बहुत से लोगों को घरों में ही काम भुलाया गया कि घरों में जो नदियां हैं, आपके पास में तालाब हैं, जो भी काम आप कर सकते वो कार्य घर बैठे करो। जैसे आज हम घर बैठे संवाद कर रहे हैं, ये घर बैठे वर्क एट होम है। ऐसे ही गुरु महाराज जाम्बो जी ने घर बैठे ही काम करने का हुनर बतलाया, तरीका बतलाया, जो आज पूरा देश जिसे फॉलो कर रहा है। ये नीतियां गुरु महाराज जाम्बो जी ने उस समय दी। तब गुरु महाराज जाम्बो जी ने लोगों को बतलाया कि मानव जीवन किस लिए हमें मिला है। दूसरी सारी चीजें, भोग, परिवार का प्रसार, खाना पीना, ये सारी दूसरी योनियों में हैं, लेकिन मानव जीवन का परम उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। और मुक्ति के लिए ये मानव तन परमात्मा ने प्रदान किया है। ये हमारा परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। दूसरे सारे पार्ट टाइम काम है। तब गुरु महाराज ने लोगों से कहा कि आप मुक्ति को प्राप्त करो। तो लोगों के लिए ये शब्द ही नया था कि मुक्ति क्या होती है। तब भगवान ने समझाया कि मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए मिला है। ये छोटी सी पतली सी गली है, इस पतली सी गली से आपको मुक्ति तक पहुंचना है, और यदि इस लक्ष्य में आप सफल होते हैं तब मनुष्य बनना सार्थक है, नहीं तो मनुष्य बनना सार्थक नहीं है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज, फिर इस मुक्ति को प्राप्त करने का आप कोई तरीका बतलाओ। उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो यथा योग्य प्रयास किए जाने चाहिए, उन्हीं का नाम जुक्ति है। जिन मर्यादाओं में रह करके जीवन जीना है ताकि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें, उन्हीं मर्यादाओं का नाम जुक्ति है। और गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी और गुरु महाराज जाम्बो जी के नियम, जितने भी ग्रंथ और पंथ थे, उन सब का सार निकाल करके गुरु महाराज जाम्बो जी ने विष्णोई पंथ की स्थापना करी। एक राह बनाई, एक जुगती की और मुक्ति की राह बनाई कि ये रास्ता है, इस पर्टिकुलर रास्ते पे चल करके आप मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। जिस मुक्ति के लिए बड़े क्लिष्ट साधन पहले से स्वरूप में थे, प्रचलन में थे, लेकिन उन साधनों को एक आम किसान के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए चलना, प्राप्त करना बड़ा दुरूह था, दुर्गम था। तब गुरु महाराज ने सुगम, सरल और सहज पंथ बनाया कि इस पे हर कोई चल सके और उस मुक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसे मुक्ति के पंथ की स्थापना संवत 1542 में गुरु महाराज जाम्बो जी ने समराथल धोरे पर की, और 29 नियमों की आचार संहिता गुरु महाराज जाम्बो जी ने दी। ये जो 29 नियम है, ये धर्म सूत्र है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए मुक्ति के ये सूत्र गुरु महाराज जाम्बो जी ने दिए हैं। जैसे हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलने के नियम होते हैं, रूल होते हैं, उन रूल को फॉलो करने वाला मंजिल बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है। सही होने चाहिए, चलने की दिशा सही होनी चाहिए, स्पीड सही होनी चाहिए, कंट्रोल और संयम सही होना चाहिए, तो मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसे ये 29 नियम एक सुखद जीवन की अवधारणा है। आज आधुनिक युग के प्रेक्ष्य में यदि हम इस बात का चिंतन करते हैं, तब गुरु महाराज के नियमों की सख्त आवश्यकता केवल हमें ही नहीं, पूरे विश्व को है। यदि 29 नियमों की आचार संहिता को मानते हैं तो हम उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचते हैं। सर्वप्रथम नियम के बारे में यदि हम चिंतन करते हैं, प्रातःकाल स्नान करना। कितना सरल सा नियम है, लेकिन इसकी जरूरत
आवश्यकता इतनी महत्व रखती है जीवन में कि यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है तो अनेक प्रकार के अवगुणों से बच करके रहता है। स्नान करने वाला सुबह को जल्दी उठे, यानी वो आलसी नहीं बनेगा। आज आलस्य सबसे बड़ी समस्या बन गई है हमारे सामने। बहुत से लोग रात्रि को देर तक सो नहीं पाते हैं, सुबह को समय से उठ नहीं पाते हैं। इस वजह से सारा मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। शारीरिक संतुलन खराब हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और ये शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ने के पीछे गुरु महाराज ने जो नियम दिया कि सहजे सोवण पोह का जागण जे मन रही बाथीरू, स्वर्ग पहेली सांभड़ जीवड़ा पोह उतर बातीरू। इस स्वर्ग की पहेली को समझने के लिए कितना सरल सूत्र दिया कि रात्रि को सहज में सोवो, प्रभात को सहज में उठो। लेकिन रात्रि की सहज की निंद्रा गायब होती जा रही है। सुबह को सहज में उठना लोगों के लिए दुर्लभ हो रहा है। किसी को चाय का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है। शरीर की तंद्रा दूर ही नहीं होती। कारण है कि रात्रि को सहज निंद्रा गायब हो रही है। सुबह को सहज उठना, तो हमारे पुरखे सहज में उठ करके, और आज भी विष्णु ही जहां पर रहता है वो सहज में उठता है। सहज उठ करके प्रातःकाल स्नान करता है, और स्नान करने के बाद में चूल्हा, चाकी, झाड़ू, बुहारी, इन सब के बाद में जरूरत है। पहले स्नान को गुरु महाराज ने प्रधानता दी है, प्राथमिकता दी है। यदि प्रातःकाल स्नान करने के बाद में रसोई में प्रवेश करेगा तो बहुत सी बीमारियां रसोई से ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। ये सारी बीमारियों की शुरुआत रसोई घर से होती है। तो रसोई घर में स्नान करके प्रवेश करना। स्नान करने के बाद हमारे जब कच्चे घर होते थे तो चूल्हे को सफाई होती थी, फिर चूल्हे के ऊपर चाका दिया जाता था ताकि कोई भी बिल्ली या कोई भी प्रकार का जीव यदि उस चूल्हे के अंदर या चूल्हे के ऊपर घूम के गया है तो उसको वापस, आज की भाषा में कहे तो सैनिटाइज हो जाता था। और सैनिटाइज होने के बाद में उसमें आग जलाई जाती, फिर रोटियां सेकी जाती और उन रोटियों को सब लोग ग्रहण करते थे। बिल्कुल ये सरल थे, लेकिन इन्होंने धर्म से जोड़ करके जब रखा गया तो बहुत से लोग जो आधुनिकता के नाम पे कहते हैं कि धर्म की सारी बातें पुरानी है, लेकिन आज ये चीजें समझ में आ रही कि वो चीजें कितनी आवश्यक थी। जब भी घर में कोई प्रवेश करता था तब विष्णोई के घर का नियम होता था कि जूता, कुत्ता और चांडाल, ये तीनों घर के द्वार पे। लेकिन अब जूता रसोई तक पहुंच रहा है। उसका कारण है कि आज वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि जूते के माध्यम से भी अनेक प्रकार की बीमारियां घरों में आती है। तो हमारे घरों का नियम था कि जूता घर के द्वार पे खोलते ही आपको पहले पगरखी चेंज करनी, पगरखी खोलनी है, उसके बाद में पैरों को पखालना है, हाथों को धोना है। और जो अस्पृश्यता का नियम था जिसको बाद में जोड़ दिया गया दलितों के साथ में, या कि महाराज ये अछूते का जो नियम है ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका यही सूत्र था कि जो स्नान नहीं करते हैं, जो मेले कुचेले रहते हैं, उन लोगों को छुओगे, जो लोग मरे हुए मुर्दों को, जो मरे हुए जानवरों को हैं, उनमें अनेक प्रकार का संक्रमण होता है, सीधे उनको छूने के बाद में हाथों को धोना चाहिए। और अब तो डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि यदि किसी को भी छूते हो, हाथ मिलाते हो, तो उसके बाद में हाथ धोना और इसको सैनिटाइज करना जरूरी हो गया है। लेकिन आज जब विज्ञान ने कह दिया तो इसको हमने मान लिया है, लेकिन धर्म ने जब इस बात को कहा गया तो हमने इसका मखौल उड़ाया। और जब हम छोटे होते थे तब बिल्कुल सहज में बुजुर्ग लोग कहते थे कि आज जो ये समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है कोरोना की, जो लोग न्यूज के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि चमगादड़ से ये रोग फैला है। तो हम लोग छोटे थे तब कहते थे कि चमगादड़ आए तो नाक के आगे हाथ लगा लेना। कितनी बात थी कि चमगादड़ नाक पकड़ लेता है, ये भय बिठाया जाता था। लेकिन किसी का चमगादड़ ने नाक पकड़ा हो ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी एक आम लोगों में ये भय था कि चमगादड़ नाक पकड़ता है, ये कथा थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि चमगादड़ नाक कैसे पकड़ता है। अब लोग नाक को ढक करके, चमगादड़ को देख के नाक ढकते थे, यानी चमगादड़ की सुगंध भी अनेक प्रकार के रोग फैला सकती है। और अब हम मुंह ढक रहे हैं। उन चमगादड़ों से नाक ढकने के लिए कहा गया, जब लोगों ने उनको खाना शुरू किया तब ये बीमारियां जिसका विश्व आज पूरा सामना कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें थी हमारे घरों की।
सहज बातें थी, और इन सहज बातों को जब छोड़ा तब जीवन में ऐसी समस्याएं आई, जुगती बिगड़ी, और जुगती बिगड़ेगी तो फिर मुक्ति भी प्रभावित होगी। जुगती और मुक्ति का दोनों का संबंध है। यदि जुगती ठीक से आ गई है तो मुक्ति की प्राप्ति करोगे। तो प्रातः स्नान करना, ये प्रातः स्नान करना अपने शरीर का सुबह सुबह सैनिटाइजेशन कर लेना है कि रात्रि को सोए, नींद में थे, न जाने कैसे जीव, कैसे मच्छर, कैसे कीड़ों ने हमारे शरीर को छुआ होगा, ये आगे नहीं फैले, इसलिए इस दृष्टि से देखें तो भी स्नान जरूरी। और मन में स्फूर्ति लाने के लिए, शरीर में ताजगी लाने के लिए स्नान से बड़ा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। जो चीजें आप खाते हो उनसे ताजगी नहीं आती जितनी ताजगी स्नान करने से आती है। तो हमारे बुजुर्ग स्नानी कहलाते थे। स्नान आज पूरे विश्व को पालन करना पड़ेगा, तब जो है स्फूर्ति, ताजगी, काम करने की शक्ति और शरीर की शुद्धता, ये कहीं ना कहीं मायने रखती है जीवन की जुगती को श्रेष्ठ बनाने के लिए। दूसरा नियम गुरु महाराज का है 30 दिन सूतक, 30 दिन का सूतक। जब बालक मातृ गर्भ से बाहर आता है तो मातृ गर्भ से बाहर आने के बाद में भीतर, गर्भ के भीतर का और बाहर का वातावरण बहुत डिफरेंट होता है। उसमें उसको अपने आप को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा समय की जरूरत होती है। तो उतने समय के लिए एक प्रकार का वो 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन था, आज की भाषा में यदि कहे तो, कि 30 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाए, एकांत में रखा जाए। माँ को, बेटे को एकांत में रख करके उनके साथ में किसी भी आम व्यक्ति का आना जाना नहीं होना चाहिए। यदि आम व्यक्ति का आना जाना वहां पे होता है तो फिर अनेक प्रकार का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। और फिर जब क्वारंटाइन पूरा हो जाता है तो घर में यज्ञ किया जाता है। यज्ञ का मतलब है कि वातावरण का सैनिटाइजेशन, और फिर पाल का छिड़काव, यानी घर का सैनिटाइजेशन पाल के द्वारा किया जाता था। फिर बालक को अग्नि छुआई जाती थी। तो ये सरल सरल सी विधियां हैं, लेकिन ये जुगती सिखाती है, ये जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यदि जुगती पूर्वक जिएंगे तभी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति का मतलब ये बार बार जन्मना मरना, छोटी मोटी योनियां जो 84 लाख की संख्या में हैं, उन योनियों से छुटकारा प्राप्त करना ही मुक्ति है। और वो मुक्ति तब मिलेगी हम जब ऐसी छोटी छोटी जुगती का ध्यान रखेंगे। ये सब जुगती है, ये सब युक्तियां हैं, गुरु महाराज ने सिखाई है। तो 30 दिन का सूतक एक प्रकार का सेल्फ क्वारंटाइन था, होम क्वारंटाइन था, कि हम 30 दिनों तक एकांत में रह सकें। यही गुरु महाराज ने नियम बताया, और आज भी हर विश्नोई का बेटा इस नियम का पालन करता है। तो दूसरे लोगों की अपेक्षा विश्नोई के बेटे का जो प्रतिरोधक तंत्र है वो मजबूत होता है। 5 दिन का ऋतु धर्म है, ये भी एक प्रकार का क्वारंटाइन ही है कि 5 दिन के लिए माताएं बहनें इस क्वारंटाइन के नियम का पालन करें। हालांकि अब तो अनेक प्रकार के सैनिटाइजरी पैड वगैरह सुविधाएं हो गई है जिनसे कि शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। तब गुरु महाराज ने ये कहा था कि एकांत में रहो ऋतु धर्म के समय में। इस विषय को मैं ज्यादा विस्तार नहीं देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो नीतियां, नियम गुरु महाराज ने बताए थे, ये बड़े दिव्य थे और हर युग में, हर काल में अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। आज जब ये वैश्विक महामारी का काल है, इस युग में भी गुरु महाराज के नियम बहुत प्रासंगिकता रखते हैं। आज भी इनकी उतनी ही जरूरत है जितनी 500 वर्ष पहले थी, और आने वाली सदियों को भी उतनी ही जरूरत रहेगी। जब तक ये पृथ्वी मंडल पे इंसान का वजूद रहेगा, तब तक गुरु महाराज के नियम हर युग में अपनी प्रासंगिकता खोज करके रखेंगे कि किस युग में किस प्रकार से जीवन को चलाना है। तो ऋतु धर्म ये भी एक प्रकार का पवित्रता का मामला था। 3 दिन पातक रखते हैं हम लोग। विश्नोई पंथ के अंदर 3 दिन का पातक है। पातक के समय में जब अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, तब विज्ञान ऐसा मानता है कि जब मृतक की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसके अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो लोग अंतिम संस्कार शामिल होते थे, वो सब लोग नहाते थे। नहाने के बाद यदि घर भी आते थे, तो घर आने के बाद फिर उनको पवित्रता के लिए अनेक मानक थे।
गोमूत्र छिड़का जाता था। गोमूत्र में भी एक प्रकार का एसिड होता है जो सैनिटाइजेशन का काम करता है। गंगा जल, नीम के पत्तों से अनेक प्रकार से शुद्धियों का अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारण किया गया था कि इस प्रकार से वापस घर में प्रवेश देना है। तो कितनी सावधानियां रखी जाती थी, लेकिन उनको रूढ़ियों का नाम देकर के हमने छोड़ दिया। और छोड़ने का वजह है कि आज लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो बड़े सरल सरल नियम हैं, कोई ज्यादा इनमें क्लिष्टता नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए एबिलिटी के लिए ऐसा होना जरूरी है या ऐसा प्रिपेयर आपको करना जरूरी है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सहज है। सरलता से आपको जीना है और सरलता से जियोगे तो मुक्ति तक पहुंचोगे। ये गुरु महाराज का सूत्र है। और गुरु महाराज ने कहा कि यदि थोथे उपदेशों से कुछ नहीं होने वाला है, पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। पहले स्वयं क्रिया, फिर जो है दूसरों को उपदेश करो। कोई भी कार्य हो, पहले स्वयं के ऊपर उसको लागू करो, फिर दूसरों के साथ में उसको साझा करो, शेयर करो। तो स्वयं लागू करके उसके लाभ को देखो कि इसके कितने लाभ हो सकते हैं, और यदि लाभ मिलता है तो फिर दूसरों को भी बतलाइए कि इन नियमों से बहुत लाभ होता है, आप भी फॉलो करिए, आप भी इसको लागू करिए। और यज्ञ करना हमारी परंपरा का मूल उद्देश्य है। जामानी परंपरा में गुरु महाराज ने यज्ञ के लिए कहा कि ओम हित चित प्रीत सुम हो वास वैकुंठा पाओ। यज्ञ हित चित और प्रेम के साथ में करना मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला, वैकुंठ देने वाला है। घर को वैकुंठ के जैसा बनाना है तो यज्ञ करो। घर भी वैकुंठ के जैसा बनेगा और मरणोपरांत भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये गुरु महाराज के यज्ञ करने से लाभ होता है। और आधुनिक युग में भी जब विश्व बीमारी से जूझ रहा है तब यज्ञ की बात याद आ रही है। वैदिक संस्कृति, गुरु महाराज जाम्बो की बताई हुई बातें आज बहुत ज्यादा लोगों को इसकी कमी खल रही है कि यदि विश्व इन बातों को मान रहा होता तो आज उसके विश्व के सामने ऐसी समस्याएं नहीं आती। इन समस्याओं के आने का मूल कारण ही है कि मनुष्य धर्म विमुख हो गया, इसने जुगती छोड़ दी। जुगती को जब छोड़ा है और जुगती को जब त्यागा है तभी आज इसके सामने ये समस्याएं आई है। जीवन बिगड़ गया तो मुक्ति भी बिगड़नी है। अकाल मृत्यु, अकारण मौत, असाध्य बीमारियां जीवन में आती है तो ये फिर मुक्ति को भी प्रभावित करती है। तो यज्ञ करना, देवताओं के नाम पे, परमात्मा के नाम पे हव्य सामग्री, श्रेष्ठ जो वस्तु होती थी वो अग्नि में होमी जाती थी, उसे पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है, पूरा घर पवित्र होता है। एक प्रकार का घर का जो ओरा है वो श्रेष्ठ बनता है। और उसमें जो ये एंटी बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को समाप्त करने की शक्ति भी यज्ञ के धूम्र में, यज्ञ के जलने के बाद जो अनेक प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती हैं वो फायदेमंद होती है, लाभकारी गैसें होती है। तब गुरु महाराज ने यज्ञ करने की प्रेरणा दी। वेदों ने कहा यज्ञ वही सह, यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ साक्षात भगवान है, यज्ञ परमात्मा है। तो गुरु महाराज ने यज्ञ करने की प्रेरणा दी। और फिर पर्यावरण के लिए आज पूरे विश्व में विष्णुइयों की इस बात के लिए पहचान बन रही है कि जीर्ण नगरी विष्णुई बने बसे, रूखा तणो निवास, तरवर नीर सुहावना, तरु रया भर छाय। जहां पे विष्णुई निवास करते हैं वहां पे तरुवर, पेड़ पौधे और जल और वन्य जीव ये बड़ी स्वच्छंदता के साथ में, बड़े आत्मविश्वास के साथ में निवास करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि विष्णु ही हमारे रक्षक है। पेड़ पौधों में और जीवों में भी संवेदना बहुत ज्यादा होती है। बहुत दिनों पहले मैं एक शोध पढ़ रहा था, किसी वैज्ञानिक का आया था कि पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है, महसूस करने की क्षमता होती है एक दूसरों के प्रति। एक वैज्ञानिक ने इस पे शोध किया है कि एक जो इलेक्ट्रिक मशीन है, पैरामीटर लगा दिया गया जो खुशियों को या हमारे माइंड में होने वाले जो मूवमेंट्स है, जो हमारे भावों को समझने का एक मशीन होती है, उसको पेड़ के ऊपर लगा दिया गया। और उसने पेड़ के ऊपर मशीन लगाई और हाथ में कुल्हाड़ी ली कि आज इस पेड़ को काटना है, पूरी धारणा समझ के। जैसे ही वो पास में गया तो उस मशीन के अंदर यंत्र में ये दिखा दिया गया कि उस पेड़ ने ये फील किया
कि आज मुझे बहुत खतरा, जैसे हम डरते हैं और डर के मारे जो हमारी भावनाएं होती है वो भावनाओं का मीटर डर वाले में रेड क्रॉस को पार कर गया। दूसरे ही दिन एक पेड़ के ऊपर लगाया और विचार किया कि इस पेड़ को मुझे बड़ा बनाना है, इसकी रक्षा करनी है। और इस भाव के साथ में जैसे ही पेड़ के नजदीक पहुंचे तो पेड़ ने जो है उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को ऐसे समझा कि वो बिल्कुल प्रसन्न हो गया और आनंद मग्न हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दी कि देखो ये मेरा रक्षक है, मेरे पास में आ रहा है। तो ये पेड़ पौधे और ये वन्य जीव भी वहीं रहते हैं जहां इनके रक्षक रहते हैं, जहां इनके भक्षक निवास करते हैं, वहां से ये धीरे धीरे अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। आज मनुष्य ने पर्यावरण को अपने काबू में कर लिया। इन सब का प्रबंधन मनुष्य को करना चाहिए था, लेकिन मनुष्य ने सबको अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने मन चाहे हिसाब से इनके ऊपर अपना अनुशासन, अपना जो अतिक्रमण है वो थोपने लगा। पेड़ों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, वन्य जीवों के जो स्थान थे उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया, और सबको कष्ट पहुंचाने की भावना जब इस मनुष्य के मन में आई, तब इस प्रकृति ने हर शताब्दी के बाद में ऐसी महामारियां दी है कि इस मनुष्य को बोध हो पाए कि जिन जीवों को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो इनका भी इस धरती पर रहने का हक है। जब हम पंजाब में जाते हैं तो बिश्नोई जो बाहुल्य इलाके हैं वहां पे बोर्ड लगे हुए होते हैं, जीवों के नीचे, जीवों की तस्वीर बना के नीचे लिखा होता है कि साडा भी जीण दा हक है। और आज भी जब गलियां वीरान हो गई है, शहर सुनसान हो गए हैं, तब वो जो असली मालिक है इस धरती के, वो निकल करके सड़कों के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत समय इन्होंने शोर मचाया था इस धरती के ऊपर, इस आकाश के ऊपर। आकाश में विमानों की गर्जना से पूरा आकाश मंडल जो है कंपायमान होता था, पक्षी उड़ने से कतराते थे, आज स्वच्छंदता से विचरण कर रहे हैं। इसका कारण है कि मनुष्य ने अपनी मर्यादा की सीमाओं को लांघा है, और जब मनुष्य अपनी मर्यादाओं को लांघता है तो उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। तो गुरु महाराज ने पर्यावरण को लेकर के, जीवों को लेकर के, और जब आपदा आए तो आपदा प्रबंधन के लिए अपने आप को कैसे तैयार रखना है, गुरु महाराज ने ये सूत्र भी अपनी वाणी के माध्यम से दिए हैं। लुण सुन लियो, मुरातब कियो, कण काजे खड़ गाइए, कण तुस झेड़ो होय नवेड़ो, गुरुमुख पवन उड़ाइए और कण ले अर्थ लगाइए। उस कण को सदुपयोग करो, कुछ संचय भी करो। और हमारे गांवों की यही परंपरा थी कि घरों में घृतादि संचित करके रखते थे, अन्न धन के कोठरे थे उनको भर के रखते थे कि कब आपत्ति आ जाए, जीवन में आपदा आ जाए, उसके लिए अपना संचय भी रखते थे। तो गुरु महाराज ने बड़े जुक्ति के नियम दिए हैं कि जुक्ति पूर्वक जियो, और फिर ये तो जुक्तियां जीवन की है, और साथ ही साथ ईश्वर को सदैव याद रखो, ईश्वर को भूलो नहीं। मनुष्य ने जब जब सर्वज्ञ होने का गुमान किया है और सर्वशक्तिमान होने का गुमान किया है, तब तब ईश्वर ने उसे बोध कराया है कि तू सर्वशक्तिमान नहीं है। अनेक रूपों में भगवान जो है उसे बोध कराता है। और सर्वज्ञ होने का जो अभिमान है, ये ईश्वर को, भगवान को चुनौती देने के जैसा है। जब जीव मनुष्य भगवान को चुनौती देता है तब समस्याएं खड़ी होती है। तब सुबह और शाम संध्या का कार्यक्रम में ये इस बात का बोध कराता है कि हमारे ऊपर एक वो सत्ता है जो समस्त संसार को संचालित करती है। उसको हम याद करें, उसको हृदय में रखें, और हृदय में परमात्मा को रखते हुए हाथों से शुभ काम करें। हृदय नाम विष्णु को जपो, हाथे करो टवाई। हृदय से भगवान के नाम को जपो और हाथों से परिश्रम करो, हाथों से मेहनत करो, हाथों से टवाई करो। ये जो है हमारे इस विष्णु पंथ का मूल मंत्र है। हृदय में भगवान को रखना है। हृदय में भगवान रहेगा तो हाथों से काम अच्छे होंगे, मुख से वाणी अच्छी बोलेगा, आंखों से जो भी देखेगा सब में सद्गुण देखेगा, क्योंकि अंदर भगवान है देखने वाला, अंदर भगवान बैठा है। इस बात का बोध, इस बात का विवेक सदैव रहना चाहिए। और अंदर भगवान बैठे हैं, वो देख रहे हैं, इस बात को याद रहेगा। तो गुरु महाराज ने कहा ना कि सोम अमावस आदित्यवारी कै काटी बन रायो। सोम चंद्रमा, अमावस्या और आदित्यवारी सूर्य, या तो सूर्य देखता है या चंद्रमा देखता है या अमावस्या देखती है, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं और निरंतर हमारे पे नजर बनाए हुए हैं। इस भाव को देख करके जब हम काम करते हैं तब किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी जीव को मारने की चेष्टा हमारे मन में नहीं। जब ऐसा होगा तभी हम इस भावना को और विस्तार दे पाएंगे
कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये पूरी वसुधाई, ये पूरी धरणी ही परिवार है। और जब परिवार है सारा विश्व, तो हम किसी को क्यों नुकसान पहुंचाए, किसी को क्यों कष्ट पहुंचाए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी भी यही कहती है, सूल चुभीजे करक दुहेली तो हे जायो जीवन घाई। यदि तुम्हारे सूल भी चुभती है तो दर्द होता है, फिर तुम दूसरों को क्यों कष्ट पहुंचाते हो। जब किसी को वेदना पहुंचाओ, पीड़ा पहुंचाओ, मन वचन कर्म से किसी को आहत करते हो, तब सामने वाले की जगह अपने आप को रख के देखो कि यदि मैं वहां होता तो मैं क्या सोचता। और युक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष यदि करने पड़े, तो उन संघर्षों को करते हुए भी युक्ति को नहीं छोड़ना है, युक्ति पूर्वक जीवन जीना है। सुविधा के लिए नहीं कि हमारे जो सुविधा पड़ रही है वो हम स्वीकार कर लें, नहीं, संघर्ष को स्वीकार करो। लेकिन धर्म के साथ में यदि समझौता करने की बात आए तो हमारे विष्णुइयों ने प्राण तक गंवाए हैं, हमारे बलिदान तक दे दिया है, सिर आगे रख दिया है कि ये सिर उतार सकते हो, लेकिन हम धर्म से लेफ्ट राइट नहीं होंगे। ये हमारे पुरखों का स्वाभिमान था। और उस स्वाभिमान के पीछे ये सहज सा वाक्य था कि बरजत मारे जीव तहां मर जाइए। जीवों की रक्षा के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो चाहे प्राण दो, लेकिन धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा के लिए रामोजी खोड़ ने बलिदान दिया था कि जो विष्णु धर्म के ऊपर आंच आ रही है, जो राजा लोग धर्म को अपने अंकुश में लेना चाहते हैं, उन राजाओं को उन्होंने प्राणों को त्यागना श्रेष्ठ कर समझा, लेकिन धर्म के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण जामानी साहित्य भरे हुए हैं। आप सभी श्रोताओं से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घरों में जामानी साहित्य को पढ़ें, उनका अध्ययन करें, अपने बच्चों को अध्यापन कराएं। व्यवहार की शिक्षा के साथ साथ में इस गुरु महाराज की वाणी की शिक्षा, अपने धर्म की शिक्षा और दीक्षा भी अवश्य दें। यदि धर्म की शिक्षा और दीक्षा देंगे और शिक्षा के बिना संस्कार पूर्ण नहीं हो पाते और संस्कार के बिना शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती। दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा अच्छी दो, लेकिन साथ में संस्कार भी श्रेष्ठ दो। संस्कारों के साथ में शिक्षा होती है, वो ही जुक्ति दिलवाती है और वो ही मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। केवल शिक्षा जो है कई बार हमें जुक्ति से दूर भी लेकर के आधुनिकता के नाम पे, भौतिकवाद के नाम पे हमें अध्यात्म से दूर ले जाती है। तो हमें आध्यात्मिक भी रहना है, सामाजिक भी रहना है, गुरु महाराज की वाणी का अनुसरण भी करना है और जुक्तिपूर्वक जीते हुए मुक्ति को प्राप्त भी करना है। विद्वान कहते हैं कि यदि जीवन को सीखना है तो रामायण पढ़ो, और मृत्यु कैसे करनी इसको पढ़ना सीखना है तो महाभारत देखो। मृत्यु के लिए महाभारत, भागवत महापुराण है और जीवन के लिए रामायण ग्रंथ है। लेकिन बड़ी रामायण, बड़ी महाभारत और बड़ी भागवत महापुराण पढ़ने का आपके पास में वक्त नहीं है। छोटी सी गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी को पढ़ो, जो आपको जुक्ति भी सिखाएगी और मुक्ति भी सिखाएगी। जुक्ति और मुक्ति का पंथ गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी है। जुक्ति और मुक्ति का पंथ गुरु महाराज जाम्बो जी के उपदेश हैं। इन उपदेशों पे चलो और जुक्ति पूर्वक जियो और मुक्ति की प्राप्ति करो। ऐसा आप सब लोगों के लिए मेरी कामना है। क्योंकि 45 मिनट का समय रखा गया था कि 45 मिनट में जो भी चर्चा और संवाद हम लोग कर पाएँ, उन्हीं संवाद को हमें प्राप्त करना है। और जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनके लिए मैं बतला दूं कि ये जाम्बानी साहित्य अकादमी का ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल पेज है फेसबुक का। इस पेज के माध्यम से साहित्य से संबंधित जाम्बानी साहित्य अकादमी की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारियां आप तक पहुंचती है। तो आप इसे फॉलो कर लें, इसकी सदस्यता ले लें, ताकि आपको समय समय पे जो प्रामाणिक जानकारी है वो प्राप्त हो सके। आप लोगों को जो सवाल आए हैं उन सवालों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक सवाल आया है कि 2 सवाल आए हैं
महिला अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जा सकती और पहल पे हाथ क्यों नहीं दे सकती? महिलाओं का अंतिम संस्कार में जाने का यही कारण रहा प्रारंभ से ही कि यदि सारी महिलाएं जाएगी तो उसमें किसी न किसी रूप में कोई अपवित्र अवस्था में अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए, जिससे उसकी आगे की गति है वो प्रभावित होती है। तब इस बात को वर्जित किया गया। और जहाँ तक पहल पे हाथ देने की बात है, हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि जो नारी होती है उसका हाथ केवल अपने पति के हाथ में ही रहना चाहिए। और पाणी ग्रहण को संस्कार माना है कि वो अपने हाथ को केवल पति के हाथ में, स्वामी के हाथ में देती है या पिता के हाथ को, अंगुली को पकड़ करके चलती है। लेकिन जब पहल बनाते हैं तब किसी दूसरे पर पुरुष के हाथ को छूना पड़ता है। और जो हमारे साधु संत, जो थापन, जो पहल बनाने वाले थे, किसी भी व्यक्ति के हाथ को छूना या किसी के हाथ में हाथ देना, ये हमारी जांबानी और वैदिक जो परंपरा है उसके खिलाफ था। इसलिए गुरु महाराज जांबू जी ने भी इसी परंपरा को रखा और आज तक यही परंपरा चली आ रही है कि पहल के कलश पे केवल पुरुष ही हाथ देकर के पहल बनाते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई आवश्यकता आन नहीं पड़ी है कि हम पुरुषों का अभाव हो या नारी हाथ नहीं दे सकती। तो यही कारण कि नारी अपना हाथ जो है वो सदैव अपने पति के हाथ में रखती है, किसी पर पुरुष का पल्ला भी नहीं छूने देती। ऐसी हमारी सतियों की, वीरांगनाओं की ये परंपरा रही है भारतीय इतिहास में, इसीलिए ये नियम। बाकी और भी कई कारण हो सकते हैं जो मेरे को ज्ञात नहीं हो कि पहल पे हाथ अब तक क्यों नहीं देती आ रही हो। जब भी मेरे को कुछ ज्ञात होगा तो मैं अवश्य अपने विचार आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़े प्रेम भाव से देखा। आप लोगों की जो शंकाएं आई उनका भी आभार। गुरु जांबू जी ने ध्यान के महत्व के बारे में कितना बताया है। ये नरेंद्र जी विश्नोई पूछ रहे हैं। ध्यान के लिए मैं शब्दों की व्याख्याएं मेरे फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे मैं निरंतर शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं। उनमें बहुत से नियम जो है योगियों को, ध्यान योगियों को सिखाए गए हैं। वो ध्यान जो है उनसे संबंधित है, ध्यान को कैसे लगाना है। जो योग हैं, योगियों के लिए योग के शब्द भी बहुत सारे हैं, तो इस पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। एक दिन का विषय भी रखा जा सकता है कि शब्दवाणी में ध्यान योग कहाँ कहाँ पर है, तो उन सब विषयों पर चिंतन किया जा सकता है। बाकी शब्दवाणी में अनेकों प्रसंग है जिन पे ध्यान की बातें भी कही गई है। ज्ञान योग, ध्यान योग, सगुण, निर्गुण, इन सब के लिए गुरु महाराज जांबू जी ने अपनी वाणी में ये बातें रखी है। मनमोहन जी लटियाल पूछ रहे हैं कि क्या जांबानी साधुओं को विवाह संस्कार करवाना चाहिए, कृपया समाधान करें। जब गुरु महाराज जांबू जी ने पंथ की स्थापना की थी तब जांबानी संस्कारों के लिए भी अलग अलग सभी को जिम्मेदारी सौंपी थी। और जब जिम्मेदारियों से लेफ्ट राइट हुए हैं तो जो जो जिम्मेदारियां थी वो भी एक दूसरे के हाथों में गई और आई है। हालांकि जो साधु जांबानी विवाह करते हैं वो नीति विरुद्ध ही है। साधुओं को विवाह का संस्कार नहीं करना चाहिए और कई क्षेत्रों में ऐसा प्रचलन है, मारवाड़ में और में कि साधु भी विवाह करते हैं। वो यही कारण रहा कि जैसे आज फॉरेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके जब बहाल और चढ़ू का संस्कार करना होता है तब वहाँ पे कोई न कोई तो कारण होता है कि या कोई माध्यम आवश्यकताएं होती है, वो आविष्कार की जननी होती है। ऐसी जब आवश्यकताएं पड़ी तब साधुओं ने भी, लोगों ने कहा कि महाराज मंत्र बोलने हैं, यज्ञ करना है, और यज्ञ आप करते हो तो आगे दो पार्टी और बोल देना और फेरे दिलवा देना। तब से परंपराएं शुरू हो गई है। लेकिन साधुओं के जो कार्य हैं उनमें विवाह करना अभी तक साहित्य में कहीं तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि साधु करवाते हो। धन्यवाद आपका। प्रेम सुख जी विश्नोई और लटियाल साहब ने जो प्रश्न किया उसका मैं जवाब दे पाया। लेकिन जांबानी साहित्य में
जो बातें पढ़ी या परंपराओं से सुनी हैं उनके अनुसार मैं अपने विचार साझा कर रहा हूँ। हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में साधु संत विवाह करते हैं और उन्होंने कब कैसे क्यों शुरू किया उसको वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि थापन विष्णुई है या नहीं। थापन बिल्कुल विष्णुई है, और जो सच्चे विष्णुई थे, जो नियमों को मानने वाले, दृढ़ता के साथ में पालन करने वाले जो विष्णुई थे, उन्हीं को गुरु महाराज ने थापन की एक पदवी दी थी, थापन की एक सरनेम दिया था। हालांकि थापन जो है विष्णुई गोत्रों में से ही थे, कोई अलग से नहीं थे, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे उनको गुरु महाराज ने थापन बनाया कि आपको कलश की स्थापना करनी है, विष्णुई पंथ की जो परंपराएं हैं इनको आगे लेकर के जाना है, गुरु महाराज के पहल को बनाना है। ये थापन की जिम्मेदारियां थी। और थापन की जिम्मेदारियां धीरे धीरे जब पुरोहित कर्म जो है वो धर्म से कहीं ना कहीं उसको अलग रूप में देखा जाने लगा, तब उन्होंने धीरे धीरे वो परंपराएं छोड़ दी। और जब परंपराएं छोड़ी तो दूसरे लोगों ने जिम्मेदारियां पकड़ी। थापन का जो विवाह करने का संस्कार था वो साधुओं ने, कहीं जगह पंडितों ने अलग अलग जगह देखना प्रारंभ किया। तो थापन बिल्कुल विष्णुई है, और पक्के विष्णुई है। जो श्रेष्ठ विष्णुई थे उन्हीं को गुरु महाराज जाम्बोजी ने, गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने लिए दिया है। आत्माराम जी पूनिया कुरुक्षेत्र से इन्होंने पूछा है कि संध्या मंत्र किस लय में गाया जाता है। संध्या मंत्र बिल्कुल जो शब्दवाणी की लय है उसी में गा सकते हैं। जैसे हम शब्द बोलते हैं ऐसे ही ओम विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, सादा भगता उदरणो, दिवलासो दानो दास विदानो, इस लय में शब्द संध्या मंत्र को भी गा सकते हैं। गुरु महाराज के जितने शब्द हैं, मंत्र हैं, उन सब की यही राग हैं और यही गेय राग हैं अधिकतर शब्दों की। कृष्णलाल जी ने पूछा है कि चलू और पाल में क्या अंतर है। चलू और पाल, चलू कहते हैं जैसे हाथ में जल लेते हैं तो जल लेकर के जो चरणामृत लिया जाता है उस क्रिया को चलू लेना कहते हैं, और पहाल जो कलश में रखा हुआ जल है उसको पहल कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सरल सी बात है जी। समय 7 से ऊपर निकल गया है, 7 बजे तक समय था और आज 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। प्रथम दिन था ये, महीने में, हफ्ता में 3 दिन इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। अनेक विद्वान आएंगे, अलग अलग विषयों के साथ में आएंगे, और जो प्रश्न करने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि संबंधित जो वक्ता जिस विषय पे बोले उसी में से कुछ प्रश्नों को पूछें, और उन प्रश्नों को पूछें तो ही वक्ता को भी थोड़ी सुविधा रहेगी कि वो उस विषय की तैयारी करके आता है तो उसी विषय के हिसाब से आपको जवाब दे पाएँ। खैर, आज सब लोगों ने अच्छे प्रश्न किए हैं। अब बुधवार के दिन अगला जो है इसका एपिसोड और जारी होगा। जो अगले वक्ता होंगे उनकी सूचना भी पेज के माध्यम से दे दी जाएगी। इस पेज को आप शेयर कर लें, फॉलो कर लें, इसको लाइक कर लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहेगी। जामाणी